बढ़िया डाइट का भी रखिए फायदा है। तुम ये काम को भी आराम से कर लोगे तो दुनिया में बड़े मुश्किल आगे। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर दीवान। जैसा कि आप जानते हो, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे हैं ईसापुर गांव में। और आप जिस हस्ती को देख रहे हैं, संदीप पहलवान, संदीप वत्स, जिसका पहले हमने इंटरव्यू किया और जिनको लाखों लोग फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे। और आज हमारा भाई साहब से मिलना हुआ, तो हमारी मुलाकात है। तो उसी जज्बे के साथ हम चाहते हैं भाई साहब को युवाओं के लिए एक मैसेज भी छोड़ेंगे, साथ में जो लोहे जैसा शरीर बनाया उसके बारे में कुछ बताएंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ। बिल्कुल बढ़िया। भाई साहब, जैसा कि अपनी मुलाकात हुई दो महीने पहले जिम में हुई थी और आपने एक बार बोला था कि भाई साहब आओ हमारे गांव। हाँ। तो आज हम आपके गांव आ गए और आपने दिखाया, काफ़ी अच्छा लगा एक ग्राउंड जहाँ पे आप शरीर को बनाते हो। ये देखो, ये हमारे गांव की व्यायामशाला है, कुश्ती है, मतलब मिट्टी की कुश्ती प्रैक्टिस होती है यहाँ पे, मैट भी है, जिम भी है, मतलब हर सुविधा है एक्सरसाइज करने के लिए। और हमारे में गांव में इतने ज़्यादा बच्चे फिट इसीलिए हैं क्योंकि इस गांव में मतलब मेहनत करने का, एक्सरसाइज, गेम खेलने का एक शौक है। हाँ, कुश्ती का, वरना आपने देखा बहुत से गांव में कोई मतलब कुश्ती का या जिम विम करने का इतना शौक नहीं रहता। लेकिन हमारे गांव की खास बात यही है, यहाँ पे बच्चे मिट्टी मतलब खिलाड़ी पैदा करती है। हाँ, ये ईसापुर की मिट्टी खिलाड़ी पैदा करती है, ये खास बात है ईसापुर की। और हमारे गांव में पता ना कितने, तो कोई किसी जॉब में लगा है, कोई किसी जॉब में लगा, सिर्फ स्पोर्ट्स के दम पे। अच्छा, तो ये खास बात है हमारे गांव की। तो दूसरा ये है कि आपका मैंने काफ़ी प्रोफाइल पहले ही पढ़ा और मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं 2 साल 2.5 साल से देख रहा हूँ जो मोटिवेशनल आप देते हो लोगों को, चाहे बॉडी का हो, चाहे स्वास्थ्य को, प्रकृति के साथ, प्रकृति को मतलब बनाए रखना, जैसे सफाई का काम आप कराते हो। तम्बाकू वगैरह जो लोग पान तम्बाकू खाते हैं उनको छोड़ने का एक जो आपने एक निर्णय कर लिया, मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतनी बड़ी हस्ती हो गई और लोगों को एक मतलब एक जागरूकता पैदा करते हो, वो तो काबिल तारीफ है। कैसा कर लेते हो, मेंटेन कैसे करते हैं? देखो क्या है, अब मान लो कोई मजदूर आदमी है, वो भी मेहनत करता है, हम भी मेहनत करते हैं। हम ताकतवर में उसमें पता है क्या, सिर्फ इतना फर्क है कि हम मेहनत करके अच्छी चीज़ें खाते हैं और वो बेचारे मतलब किसी भी तरह मिसगाइड हो रहे या कुछ भी हो रहे, उस वो कितने कोई नशा कर रहे हैं, ये गुटखा वुटखा ये खा के वो अपना शरीर बर्बाद कर लेते हैं। अगर वो भी अच्छी चीज़ खाए ना, तो मैं गारंटी देता हूँ वे सबसे ज़्यादा स्वस्थ रहे। लेकिन समस्या यही है कि वे पता ना माहौल के हिसाब से या कहाँ से उसको ये गाइड ऐसे हो जाती है कि ये चीज़ें अच्छी हर वो उनको खाने लग जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ, देखो खासकर जो मिडिल क्लास आदमी हैं, मजदूर हैं, जो भी, उन ये चीज़ें से अगर वे दूर हो जाए ना, एक तो वो लंबा और स्वस्थ जीवन जिए। क्योंकि मेहनती आदमी अगर अच्छा खाएगा ना तो वो करते भी हैं। हक, वो तो आप सभी को पता है, वो करते हैं, लेकिन वो बस खाने में ये चूक हो जाती है। मैं चाहता हूँ अगर मैं ये बातें बता के अगर कुछ की भी लाइफ बदल सके तो काफ़ी सुधार हो सकता, क्योंकि अगर मैं 2-4 को सुधारूंगा तो 2-4 को आप भी सुधार सकते हैं, 2-4 को और सुधारेंगे, फिर ऐसे ही चैन सिस्टम बनाना पड़ेगा। हाँ, ताकि ये लोगों तक मैसेज जाए। मैं एक मैसेज दे देता हूँ, क्योंकि उससे अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी बताएंगे कि भाई ये ऐसे मत करो। तो अच्छा लग रहा था, बात कर रहे हैं। हाँ, आपको तो अच्छा लग रहा है। अब कोई आदमी ऐसे हो जाते हैं, भाई ये नहीं करना चाहिए, जिसकी मर्जी जो खाओ। अरे वो तो है, वो तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी तो बता रहा हूँ ना कि भाई तुम ये चीज़ खाओगे तो इसका फ़ायदा ये होगा। अब अगर हम हमारे देश में ये मान लो कोई भी ये गुटखा वुटखा बीड़ी सिगरेट अगर ये ना पिए। और लेकिन एक बात और बताऊँ आपको, मैं भी देखता हूँ ज्ञान अच्छा बांटता हो। जो छोटा बच्चा खाता है ना तम्बाकू, बोले यार मेरी तो आदत होगी, तू मत खा। तो मतलब आप वाली बात है कि उसको गाइडेंस मिला नहीं। हाँ, वो मिस गाइड हुआ, कहीं से हुआ, माहौल के, क्योंकि सबसे ज़्यादा फर्क तो संगत का पड़ता है। अब अगर आप मेरे साथ रहोगे ना तो डंड मारना ही सीखोगे। तो वही बात शुरू कर दिया था। मैं आपके पास आया था ना तो 3 दिन में जिम गया था, फिर आप मुझे मिले नहीं तो मैंने छोड़ दिया। तो वही चीज़ है, संगत का असर पड़ रहा है, संगत कहीं ना कहीं गलत मिल रही है। तो मैं सोच रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद हो जाए इससे। करने के वाले की हार नहीं होती, आपने बोला ना, और कोशिश में लगे हो।
और सबसे बड़ी बात है कि जो मोटिवेशनल होता है, सिर्फ टाइम भी कम आपका, 15 सेकंड में ज्ञान दे देते हो। चलो भाई वो सोचे कि 1 घंटा पहलवान पकाएगा, ये सोचते हैं दिमाग में, अरे बोले 2 घंटे ही मूवी कौन देखे, आप तो 15 मिनट में ज्ञान दे के चले जाते हैं। अपना बस ये छोटा सा मैसेज रहता है कि ये वो कर लो। वो एक आदमी था, वो समंदर में लहर के साथ बहुत सारी मछलियां बह के बाहर आ गई, पानी के साथ वापस नहीं जा पाई। तो वो क्या कर रहा है, वो मछलियों को उठा, एक मछली को उठा रहा अंदर फेंक रहा है, उठा रहा अंदर फेंक रहा है, उठा रहा अंदर। एक जो पीछे आदमी था वो बोला, अरे क्या कर रहा है तू, इससे क्या फर्क पड़ेगा। उसने एक और मछली उठाई और वो फेंक दी, बोला इस मछली का तो फर्क पड़ेगा। तब वो है फर्क मैं चाह रहा हूँ, मैं घेर दूंगा और तब कुछ का तो फर्क पड़ेगा ना इस चीज़ से। तो वो ये काम कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं। आपने पता है कि कोशिश करते रहो, आज ना तो कल सफलता तो मिलनी है। ये सफलता तो मिल चुकी है। आज हम आए थे ढांसा गांव में, भगत सिंह का प्रोग्राम था, शानदार रंगारंग प्रोग्राम था। हमने पुजारी जी से पूछ लिया, मुझसे पूरे की सरपुरी, हमारा एक दोस्त है संदीप, बोला 2 किलोमीटर है। तो हमने बोला कि आज भाई साहब से मिलेंगे। दूसरा भाई साहब ये मेहनत, देखो ये तो है नहीं कि 1-2 दिन की है, ये तो जिंदगी जीने का ये मतलब अच्छा तरीका है। आज युवाओं को एक बार फिर से क्या मैसेज दोगे? देखो मैं तो यही बताऊंगा, मैसेज, हाँ मैं सिर्फ यही बताऊंगा। देखो हम एक्सरसाइज करते, हम सुबह उठते हैं, हर आदमी सुबह उठता है, ब्रश करता है, नहाता है, खाता है। वो मतलब मैं सबसे पहला काम अपनी सफाई करता है। और सबसे मैं जैसे एक्सरसाइज से मतलब खाने नहाने धोने से अंदर बाहर की सफाई हो रही है ना, सेम टू सेम एक्सरसाइज करने है अंदर की सफाई हो जाए, ठीक है। और वो सेम, अब आप एक बात देखो, सन 2000 के मुकाबले आज जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो 5 गुना बढ़ गई। बिल्कुल सही है। वो क्यों बढ़ गई? क्योंकि उसके बाद वो जो हार्ड वर्क है ना दुनिया का, ये बिल्कुल खत्म हो गया। मेरे को पता है सन 2000 में है ना, मतलब हमारे घर पे ही लगा लो, तकरीबन सभी तो अपने खेतों में काम करते थे। 8 तक हुआ ये, 2008 तक। क्योंकि जब से ये टेक्नोलॉजी ने खराब कर दिया, पे कमीशन वगैरह ये वाले ना, पैसा ज्यादा गया, उसका हार्ड वर्क हो गया दूर। और फिर अब खाने पीने का हो गया। हाँ, खाने पीने में तो कितनी मिलावट आपने पता ही है, तो बीमारियों का घर हो गई। और उन बीमारियां तो खाने की मिलावट ना, अगर शरीर का मुकाबला कराया जा सके तो वो एक्सरसाइज करके कराया जा सके। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सारे एक्सरसाइज करो, जरूर ना तुम खाने में कुश्ती लड़ो, जिम कर लो, डंड मार लो, पार्क में घूम लो, जॉगिंग कर लो, कुछ कर लो, लेकिन कर लो। जो वीडियो है, जो खासकर मैं फिर जाऊँगा धूम्रपान पे, एक वीडियो मंडल 30 का आता है। अरे मेरे अच्छा केला भी खाए तो मतलब बराबर है, 2 सुबह 2 शाम 2 शाम। तरीके फिर तो किया का मुकाबला ना रहे, सारे की ताकतवर बन जाओ हर आदमी। पर ये समझेंगे, घर में भी लेके आए, घर में, और बच्चों ने खिला हुआ है। ये प्रॉब्लम यह हो रही है, बच्चे खुद चिप्स कुरकुरे खावे, बड़े खुद गुटखा बीड़ी सिगरेट पीवे। जीभ तक ही नशा है, मतलब उसका टेस्ट आता है, अंदर जाता ही नहीं। अंदर का तो बस पूछो मत ना। वो एक भाई भी कह रहा था, मैं बोला मगर ये का मत पिया कर यार। तो वो बोला ना ना, इस दिमाग रिलैक्स हो जाए, ये बॉडी ने फिट रखा है, वो रखा है। मैं अपना हाथ दिखा, उसने हाथ दिखा, उसके ओके कार्ड निशान पड़ रहा। और जब यो हाथ पे यो हाल कर दे तो भीतर क्या हाल करता होगा? धुम्मा ही है वो तो, धुम्मा तो है। ये फेफड़े आवाज सोखणता ही बने ही ना, तू धुम्मा सका होगा ना, तो ये थोड़े दिन रहने हैं, फिर खत्म हो जाएंगे, फिर अंडा का बीमारियां घर बनता। पर वो जना वो उसकी आदत बन गई, बोला मेरी आदत बन गई। मगर देखा कोई आदत यो इंसान जन्म तय पैदा हो है, यो सब कुछ अड़े सीख के है। जो कोई बुरी आदत सीख सके है तो यो कोई अच्छी उन्हें बदल के अच्छी आदत भी सीख सके है। तो सारी चीज़ है अपने शरीर तने किस हिसाब से, जब तने ये गलत संगत के हिसाब से सीखा है तो तू अच्छी संगत में रहेगा तो इसने छोड़ भी देगा। लेकिन मैं बताऊँ आपको दिक्कत कहाँ आ रही है। भारत के 3-4 स्टार हैं आपका, आजकल पहले वो बोलता था अक्षय कुमार भी आ गया, पहले 3 खान थे। तम्बाकू बेचते हैं तो, और हमारे क्रिकेटर आपको पता है जुआ खिला रहे हैं, और जो हीरो हीरोइन आपको पता है क्या करे। मैं ये बोल रहा हूँ कि 35% रेवेन्यू आता है, बताते हैं गवर्नमेंट को, नशे पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। इसलिए एक के साथ एक फ्री देने में दिक्कत नहीं है। तो हम आप एक बार सरकार से भी कर दो, ये थोड़ा सा भाई रिक्वेस्ट कर लो कि क्यों मारो हमने अपने फायदे के चक्कर में। देखो अब ये हो गया ना कि इस चीज़ टाइम है ना, थोड़ा अपना ग्रुप बनाना पड़ेगा। हम चल रहे, हाँ अच्छे आने वाला था इसी पे, जानबूझ के मैं नहीं आया, मैं सोचा वैसा भी आ जाए क्या था। युवा ब्रिगेड जो भगत सिंह की है, हमने 2-3 प्रोग्राम कर लिए, 18 राज्यों में काम कर रही है। तो एक नशे पे आप मतलब लोग आपके साथ में 5 लाख लोग जुड़े, तो आप हम भी आपके साथ हो जाएंगे। पहले नंबर आप स्टार्ट करो तो दूसरा नंबर हम शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि नशा मुक्त ब्रिगेड बनाई जाए और पैसा थोड़ी लग रहा हमारे को। हम ऐसा करते हैं कि आप और हम मिल के कुछ 1 साल में या 3 महीने में एक प्रोग्राम करते हैं, अपने फॉलोअर्स को बुला के, जो जिस गांव में बुलाना चाहता है
नशा मुक्ति का एक प्रोग्राम करते हैं भाई, इसको छोड़ो और अच्छी चीज़ करो, और सरकार से भी प्रार्थना कर लो। आज करो हाँ, प्रार्थना। ये तो मैं सभी से चाहूँगा कि जो भी मतलब नाम नागरिक या कोई स्पेशल है, कोई भी सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दो, ये सिर्फ ये बताओ कि यार ये मत करो, क्योंकि अब हम और उसके ऊपर लिखा भी रहता है, हाँ लेकिन वो बहुत छोटा छोटा दिखता नहीं है। वो तो वो बोलते हैं ना, वो मैं एक देख रहा था, मेरे को बड़ी हंसी आई उस पर। वो एक आदमी गया, बोले वही सिगरेट का पैकेट दिए, वो सिगरेट का पैकेट ठाका, वो देखा, उन्होंने देखा उस पर बोला सिगरेट पीने से नपुंसकता आती है, बोला नहीं रहे कैंसर का दे, ये नपुंसकता आना नहीं चाहिए। मैं भाइयों ये लिखवाना पड़ेगा इसमें, तो फिर जिससे तो आदमी डर सके, कैंसर था तो डरते नहीं आदमी। तो मतलब ये है कि देखो कुछ भी सा हो जाए ना, इस नशे न छोड़ कर जो आदमी अच्छी चीज और कुछ भी नहीं है, तो जूस पी लो, कीड़े खा लो, कुछ भी ले लो, केला सबसे सस्ता, मैं इसलिए उदाहरण दिया। कति सही, और वे खा लो ना, मैं गारंटी दूं हूँ भारत में बीमारी। गन्ने का जूस 10 रुपए देता बेचारा, और फिर भी चलो उसमें कीमत कमाओगे, मान लो 7 का देता ही होगा, 3 रुपए के लिए वो खड़ा रहता है, उसका कोई नहीं लेता है। वो पैक आता है 90 रुपए का, पता नहीं कब का केमिकल का, केमिकल वो पिएंगे। देखो मैं भी तो आज एक कसम खाओ आपकी, एक हम नशा मुक्ति पर एक करेंगे युवा ब्रिगेड। मैं तो हमेशा करता रहूँगा। नहीं, आप नहीं, आपके साथ जोड़ना पड़ेगा यूथ। मैं अपने जो अपना सोशल मीडिया है ना, मैं उस पे हर डेली ये चीज डालूंगा। नहीं डालते हो तो हमें पता ही है। और भी डालूंगा कि भाई जिसने जुड़ना हो वो हमारे साथ रहो, और आप अपने गांव में, अपने शहर में जो भी गांव भी कर लेते हो जाएगा। 5 युवा होते हैं यदि लोगों तक पहुंचने के लिए। बस ये बताओ कि ये फायदे। और फिर मैं बता रहा ना, अब देखो मेरे को मतलब कोई मेरे बारे में फैला देता है, इसने स्टेरॉइड लिया है, ये लिया है, लेकिन अब ये देखो ना, ये स्टेरॉइड ना है, या सिर्फ एक बॉडी है। स्टेरॉइड इसमें आगे देख लो, कहते किसी। हाँ, ये तो मैंने बोल दिया काफी बार कि भाई इसमें अगर नाप जाएगा, इस माटी में स्टेरॉइड डालना चल जाएगा। जिसका दम कर रहा था ईसा पूरी दूर थोड़ी है ना। हाँ, और नहीं तो हम भी चले जाएंगे पहलवान है, क्या दिक्कत है। हाँ, हमारा तो काम वही है। तो मतलब मेन चीज यह है, हमने एक नशे पते तो दूर रही, दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा मतलब को मतलब है नहीं किसी भी चीज का, और एक बढ़िया डाइट खाई तो देख लो किस वो लेवल की बॉडी होगी जो दिखा दे लास्ट में, वो लेवल की। ये देखियो, ये प्योर मसल है। थोड़ा आगे कर दे कैमरामैन, ये प्योर मसल है, इसमें ना है कुछ वो पसीना ही आ गया बात करते करते ही। हाँ, ये देख लो मतलब यह प्योर मसल है, यह सिर्फ वो और वह मसल है जो भाई ये कुश्ती भी लड़े है, भागे दौड़े, रस्सा चढ़ ले, कुछ भी कर ले, वो है। वो सिर्फ कहने का मतलब पसीना आना चाहिए, स्वेटिंग बाहर निकलना चाहिए। वो तो अपना वो आपने तो बहुत अच्छी बात बोली कि अपने बुजुर्ग थे खेतों में काम करते थे, फिट रहते थे, लेकिन आजकल वो टेक्नोलॉजी आ गई, लोग ज्यादा आजकल पैसा आ गया, पैसे का गलत इस्तेमाल चल पड़ा। होना चाहिए था ऐसा कि भाई पैसा आ गया ना तो ठीक है, मैं अपने एक्सरसाइज की अपनी सारी क्यों सब तो जरूरत है, स्वास्थ्य रह गया। अपने घर ने धर लियो, अपनी ले भाई मशीन धर ली अपने घर में एक्सरसाइज करने की, मेरे दौर कम टाइम है, घर में एक्सरसाइज करके चला जाऊंगा, हो गया उसका उल्टा काम। आदमी पैसा आ गया, स्ट्रेस में रहते हैं लोग, मैं देखा है। बोला आज ड्यूटी लंबी लगी, छुट्टी आ गई, अभी फोन आ रहा है। मैं जिम वाले में कहीं देखा, जिम में फोन भी उठाते रहते हैं, लेकिन आप वाली जिम में ये फोन बंद था ही नहीं। वो बहुत अच्छी बात मारे मतलब एक चीज़ मैंने खाली नोट करी, मैं दुनिया तो बताया काफ़ी भी बोलता हूँ दोस्तों को, मैं अब देखो जो आदमी का एक अच्छी जिंदगी जीता है ना, पैसा नहीं चाहता, खुश रहता ही, पैसे की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। जब पैसे का आदमी खुश रहता ना, बढ़िया जिंदगी जी सकता। तो अमेरिका में दुनिया में सबसे ज्यादा नींद की गोली बेके हैं, वो क्यों बेके हैं? वो तो सब तो पैसे वाला है, फिर उड़े नींद की गोली क्यों बेके हैं? मतलब तो ये है ना, कोई इसका मतलब पैसे का कोई मतलब नहीं। बढ़िया पैसा भी यदि होगा तो लोग मरेंगे नहीं ना। तो मेन चीज है मतलब जन्म दिया उसकी मृत्यु निश्चित है। जब ऐसे पैसे से सब कुछ आ जाएगा तो फिर ये सोच ले 100 साल तक 200 साल तक जीते रहेंगे। हाँ, काफी आदमी मतलब ये सोचते नहीं इस बारे में कि भाई पैसा हो तो मैं बढ़िया जिंदगी जीऊँ, खुश हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि पैसा आती है ना, आदमी की इच्छा ही बढ़ जाए, फिर मैं यो करूँ और बाकी मेन चीज है इसका। आपकी इच्छा नहीं बढ़ रही है? ना क्या है, मेरी तो इच्छा यही है, देखो हम स्वस्थ रहे और लगातार इस बारे में ये बता दे भाई ऐसे मत किया, ये मत खाओ। क्योंकि मेरा ताऊ था, वो 72-73 साल की उम्र में भी 500 डंड लगाता था। उससे न देख कर मैंने चल यार, क्योंकि वो हम क्या करता था, मेरे को इस उंगली पे ऐसे लटका के ऐसे उठा देता था एक उंगली पे। मैं नहीं सोचता मेरे को ऐसा ही बनना है,
यो इतनी ताकत चाहिए मेरे को। हाँ। वो आदमी ना कभी दारू पीता, ना कभी सिगरेट पीता, कुछ नहीं करता था। अब दूध ये तो पीता। मुझे लग रहा है सिगरेट वाला ये तो लोग दिखावे के लिए करते हैं। मैं देखूं बाहर ऐसे मतलब अपना एक पफ छोड़ के यो पता नहीं, यो साबित करना चाहते हैं कि मैं यो बहुत मेरे बड़ा को आदमी भी किसी डॉक्टर से पूछनी पड़ेगी, ये समस्या क्या है, ये कि लोग क्यों इतनी हूं। वो तो नहीं बताओ है कि वो तो धंधा है डॉक्टर- नहीं। हाँ डॉक्टर तो बीमार हो गए उसी के पास जाना है। ये तो है। डॉक्टर अगर बता देना तो इस बारे में पता करना पड़ेगा कि ये समस्या क्योंकि जो इतनी जल्दी आदमी इसके पीछे अट्रैक्शन चले चाहिए मेरे हिसाब से। मैं भी मेडिकल से हूँ, मुझे ये लग रहा है अट्रैक्शन मतलब जैसे 5 आदमी खड़े हो गए सिगरेट में ऐसे कर रहा तो ये लोग मेरी तरफ देखें, मतलब मुझे ये लग रहा है। और तो कोई फायदा आपने गिना दी नुकसान। हाँ, इसके तो नुकसान ही, मेरे को तो कोई भी फायदा नहीं दिख रहा है इसका। हाँ पर वो इस बारे में पता लगाएंगे, पता पढ़ेंगे, करोगे? रिसर्च करेंगे ये इसकी क्या दिक्कत है। जो ये कैफे मतलब जो भी इसमें है निकोटीन बोलते हैं, इसमें हाँ, निकोटीन निकोटीन होता है, तो वो क्या काम करता है शरीर में जो आदमी इतनी जल्दी इसकी आदत पड़ जाती है, क्योंकि छोड़ता नहीं है। हाँ छोड़ता नहीं। अब पैसा भी लग रहा है आजकल। 100 रुपए की डब्बी कर दी। 100 रुपए की डब्बी कर दी। हम छोटे छोटे थे जब 10-12 रुपए की आती थी। इतनी मतलब महंगी 2 कर रुपए, दी। 2.5 रुपए का आता था अब दुनिया ने क्या कर दिया है, मतलब समाज इस टाइप का हो गया है कि उनने है ना सिर्फ यो अब पैसा आ गया ना, इबन बेरा जो एक बार इस बीड़ी सिगरेट दारू के चक्कर में चला गया ना, फिर चाहे तुम उस चीज ने कितनी महंगी कर दो वो पिएगा। वो चाहे अपने परिवार का नुकसान करेगा, चोरी कुछ भी करेगा, लेकिन वो करेगा। तो उस ये कंपनी ने बेरा इस बात का कि भी कितना ही बढ़ा लो। मेन बात है वो मैं आपको बता रेवेन्यू वाला। हाँ 35% मतलब यदि मिल रहा है उसको क्या लेना देना है, मर रहा है हाँ। साथ में हॉस्पिटल में जाएगा तो वहाँ टैक्सीज आ जाएगा, बीमार हो गया, घूम फिर के पैसा रेवेन्यू सरकार के पास जाना है। तो भाई साहब यही था आज हमारे साथ भाई संदीप वत्स ने आपको एक बार फिर नशे के खिलाफ बताया कि नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और छोड़ो। और ज़्यादा जानकारी के लिए भाई साहब का इंस्टाग्राम पे भाई साहब आप ही बता दो कहाँ फॉलो करना, क्या क्या डाइट चाहिए। डाइट तो यही है, बस इन चीज़ों से दूर रहोगे ना, चाहे सूखी रोटी भी खाओगे ना वो भी बॉडी में लगेगी। वैसे इन तो दूर रहो, क्यों बॉडी ने चाहिए पौष्टिक चीज़। ये जब सारी पौष्टिक जा रही है, कम पौष्टिक जा रही है, लेकिन इसी चीज़ तो नहीं जा रही ना बॉडी में जो नुकसान करे, जो नुकसान नहीं करेगी। तो सीधी साथ अब ये दारू बीड़ी सिगरेट ये जो है, अब जो हमारे शरीर में मतलब जो रोग गया तो लड़न की जो चीज़ हो ना, इंसुलिन मतलब वो आपने पता इंसुलिन वो दवाई है, उसने ये चीज़ कर दे कमज़ोर कम। इब और तो फिर वो बीमारी चाल पड़े, इब या होगी सबसे ज्यादा आजकल हार्ट की, डायबिटीज की। बताओ डायबिटीज की भी गम्मा में भी आदमी का बहुत ही अच्छा आदमी है हमारे गांव को, वो नहीं कहता या तो कि तो कर्नल जर्नल का तो वो भी जाया करती। हाँ वो नीचे लिया करती ये हार्ट की बीमारी, ये क्या अगर या बैग या डायबिटीज हो गया, डायबिटीज ये बड़े बड़े आदमी को करती जो वर्क नहीं करते। आदमी बड़ा बन गया आपकी पता ना चक्कर की अगर घर ने चाहे मुँह से कोला करे हैं, लेकिन फिर भी वो आदमी का डायबिटीज है, यो के चक्कर ये समझ में नहीं आया। डॉक्टर से पूछिए, यो भी पूछना ही पड़ेगा। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।